वायरल है वो पैसे को लेकर है कि पैसे को कैसे अट्रैक्ट करें। जी मुझे बहुत जरूरत है इस होली पर पैसे की क्योंकि होली के बाद आपको पता है होली के टाइम पे खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं जी। उसके बाद हर इंसान चाह रहा है ग्रोथ करना और एक मार्च ऐसा फाइनेंशियल ईयर है जहां हम सारे कंपनीज ओनर फाउंडर एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप सब लोग अपने पूरे साल का एक गोल सेट करते हैं कि इस बार इतना टर्नओवर करना है। तो होली पर आप प्लीज कोई ऐसी रेमेडी उपाय तांत्रिक टोटका बताएं जिससे हम पैसे को अट्रैक्ट कर सके एंड जो हमने साल के लिए गोल बनाया है वो कंप्लीट हो पाए। देखिए एक बारी ना काफी सारी बार मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि जो आप अचीवमेंट लेना है या इस साल की जो ग्रोथ लेना वो मल्टीप्लाई करके लेना। बोलते मैडम कैसे हो पाएगा पॉसिबल, आज 100 करोड़ पे कंपनी बैठी है 200 करोड़ कैसे कर लूंगा मैंने कहा कर लोगे, आप विश्वास तो रखो। तो जब विश्वास रखने की बात आ जाती है तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ जो मैं हर एक को बताती हूँ। अपना एक तो स्वर विज्ञान चेक करना है, अपनी नाड़ी चेक करनी है, पिंगला नाड़ी ना चल रही हो, ईड़ा नाड़ी आपकी चल रही हो, उसी नाड़ी को मून अगर एक्टिवेट है आपकी बॉडी में उस समय पे आपको मैनिफेस्ट करना है और एक छोटी सी वॉल बना लेनी है अपने घर में, रूम में, बेडरूम में ही करनी है रेमेडी। छोटी सी पर्ची बना लो, ग्रीन कलर का पेन ले लो, स्केच पेन ले लो, उसके ऊपर लिख दो कि मेरी जो ये फाइनेंशियल ग्रोथ है इस समय इतनी है और 2026 में या जो फाइनेंशियल ईयर जाएगा उसमें अप्रैल के बाद से लेके और अगले में मार्च तक मेरी ग्रोथ इतनी रहेगी। आज 100 है 200 लिख दो, ठीक है। उसके ऊपर काम भी आप ही को करना पड़ेगा ध्रुव, मैं नहीं करूंगी काम आके, काम तो आपको ही करना पड़ेगा बट उसके लिए मैनिफेस्टेशन वॉल आप पहले से प्रिपेयर कर दो। काफी सारे लोग हैं हेजिटेट करते हैं भारतीय कि लिख देंगे तो मैडम हमारा भाई देख के हंसेगा तो नहीं, मैं लिख दूंगी तो मम्मी पापा मजाक तो नहीं बनाएंगे, या मैं लिख दूंगी तो मेरा मैनेजर देख लेगा, व्हाटएवर। आपको लिखना ही पड़ेगा, आपको उसको रोज सुबह फील करना ही पड़ेगा और इतना बड़ा विजन बोर्ड बना लो, उसमें आप गाड़ियों की पोस्टर चिपकाओ, उसमें ट्रिप्स चिपकाओ, उसमें अपने फैमिली मोमेंट्स चिपकाओ, आपको लगता है कि छोटा बच्चा घर में आना चाहिए उसकी फोटो चिपकाओ। जो चीज चाहिए ना 2026 में आपको कि 2026 के अंत तक, मार्च तक मुझे ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। आज से अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो वो कैसे देगा? यूनिवर्स को क्या पता आपको क्या चाहिए, उसको बताना शुरू करो ना, उसको लिख दो, बना दो, पोस्टर निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के चिपकाना शुरू कर दो। वेस्ट की वॉल होनी चाहिए, अपने बेडरूम के आसपास रखो। सुबह उठते नाड़ी चेक करी, लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है, काम बन जाएगा। चेक करी, चिपका दिया, विजुअलाइज किया, 5 मिनट उस घर में घूम के आई है, ठीक है। सोने के पहले चेक किया, ठीक चल रही है, फिर दोबारा से आपने विजुअलाइज किया, सो गए। ये आपको 1 साल तक करनी है रेमेडी। 43 डेज में ना आपके दरबार खुलने शुरू हो जाए, ना आपके पास अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाए, मैं नाम बदल दूंगी अपना। 100% काम करती है ये रेमेडी, 102,000। कोई भी ग्रह कहीं पे भी बैठा हो, कुछ भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पता है नहीं पता, कुंडली है नहीं है, कोई भी धर्म के आप हैं, 100% 2000% काम करेगी ये चीज। बिल्कुल, तो हर किसी व्यूअर्स को करनी चाहिए, मैं तो ये डेफिनेटली करूंगी। बिल्कुल मैम, जैसे होली पे आपने भी देखा है कि एनर्जी बहुत हाई रहती है, तो आपने देखा हो घर में ना हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत रहती है, कोई ना कोई लगातार बीमार रहता है, कभी बच्चा कभी बुजुर्ग। तो क्या होली पे कोई ऐसी रेमेडी करें या कोई ऐसे उपाय भी होते हैं कि उस चीज को हम ठीक कर सकते हैं? देखो भारती, फिटकरी का उपाय बहुत ज्यादा बताती हूँ। फिटकरी मिलाकर ना, थोड़ी सी फिटकरी लेनी है एक छोटी सी, और उसको पीस लेना है और उससे पोंछा लगाना शुरू करना है। आप देखना जब होली और दिवाली शुरू होती है ना, उससे पहले लोगों के घर में 10 दिन पहले ना लोगों के घर में कलेश शुरू हो जाते हैं। जी। और बोला जाता है जो 7 दिन पहले होली के रहते हैं उस समय पे कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। 7 से 8 दिन में कोई भी शुभ कार्य नहीं करोगे। आप कोई गाड़ी लेना चाह रहे हो, कोई बंगला लेना चाह रहे हो, कोई नया शुभ ऑफिस लेना चाह रहे हो, वो नहीं लेना है आपको। शादी भी नहीं करनी है, शादी तो ऑब्वियसली नहीं करनी है। तो उस समय पे ऐसी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस समय कोई भी ऐसे ऑस्पिशियस एनर्जीज नहीं है, तो आपको बहुत संभल के रहना है कि 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन जो मैं बता रही हूँ, होली से पहले लड़ाई नहीं करनी घर में, कलेश नहीं मचाना। चाहे वाइफ कुछ भी कह रही है या पति कुछ भी कह रहा है, लड़ना नहीं है, ठीक है। बच्चों को भी लड़ाई नहीं करनी, बच्चों को भी डांटना नहीं है, क्योंकि अभी एग्जाम्स भी चल रहे हैं। तो माएँ क्या कर रही हैं, चिल्ला बहुत रही हैं, पूजा पाठ का नियम खत्म, चिल्लाना, बच्चों के ऊपर डांटना, टेंशन एंजाइटी लेना बहुत ज्यादा शुरू हो गया है। 5 मिनट ही सही अपनी काम वाली को बोल दें, आप तो पोंछा क्या ही लगाएंगे या हम कहाँ लगाएंगे अभी, तो आप जितना हो सके काम वाली को बोले, फिटकरी मिला लेनी है पीस के और पोंछे की बाल्टी में डलवा लेनी है और उसको जो है उससे पोंछा लगवाना है आपको ट्यूसडे को और सैटरडे को, ठीक है। और ये आज से शुरू कर दो, जब से आप सुन रहे हो पॉडकास्ट, ये सब करना शुरू कर दो। और होली वाले दिन तो मैंडेटरी है, क्योंकि होली वाले दिन मैंने देखा लोग सफाई नहीं करते हैं कि अभी तो गंदा हो जाएगा, अभी तो गेस्ट आ जाएंगे, तो बाद में दोपहर में पोंछा लगाएंगे, शाम को पोंछा लगाएंगे। आपने जब पोंछा लगाना बंद कर दिया, आपने नेगेटिविटी को पहले नंबर पे ही आवाज दे दिया। जितने लोग बीमार हैं उनके घरों में भी उनके बेड के पास आपने छोटा सा एलम का एक टुकड़ा फिटकरी का रख देना है, ठीक है। और उसका करना क्या है, फेंक देना डस्टबिन में अगले दिन।
ये करनी है छोटी सी रेमेडी। कोई भी उतारा हो, कोई भी चीज नेगेटिव एनर्जीज आपको लग रहा है, घर में नजर दोष लग रहा है, बच्चों को बीमार है, बच्चे बुजुर्ग बहुत जल्दी बीमार होते हैं, फीमेल्स बहुत ज्यादा बीमार हो जाती हैं, ऐसे ऐसे कंडीशंस मैंने देखे हैं कि पीरियड्स की डेट नहीं है और पीरियड्स आ गए। वो क्यों होता है? नेगेटिविटी, नजर दोष, आपके ऊपर किसी ने कुछ तंत्र विद्या कराई है, 100% आपके ऊपर कुछ ना कुछ हुआ है, तभी आपको पीरियड्स आ रहे हैं। आप कभी भी कोई ऑस्पिशियस काम करने जा रही हैं, आपको हवन में जाना है, आपको कहीं मंदिर जाना था, आपको कुछ करना था, आपको ऑटोमेटिकली डेट नहीं आ रही है, फिर भी डेट आ जाता है। ये बहुत होता है। कितनी सारी फीमेल्स है मेरी तो जो ये बताती है उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो आपको संभल के रहना है, तो अपनी फिटकरी अपने पास लेके रखो और उसको फेंकते चलो, छोटा सा टुकड़ा रख लो, किसी को दिखाना भी नहीं। और ये तो सारे फॉरेन में भी सब जगह अवेलेबल मिलती है चीज। बिल्कुल, ये करना है बस। क्या बात है। तो एक इसी में ही मुझे पूछना है, जैसे होली के दिन हमें ऐसा क्या भगवान को अर्पित करना चाहिए, किस चीज का भोग हम लगाएं जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे? देखिए, कोई भी मिठाई जरूर बनाए, जितनी कैपेसिटी है। नहीं कुछ आता तो आटे का, सूजी का हलवा तो मुझे आता है, खीर आती है सब लोगों को बनानी। जब आप कोई भी चीज ऐसी खिलाना शुरू करेंगे, होली पर भोग लगाना शुरू करेंगे, और सबसे पहली होली जो है, कहा जाता है कि सबसे पहला रंग एक तो होलिका माता को जब हम होली दहन हो रही है तब, और दूसरा जो है आपको होली जब खेलनी चाहिए अपने ईष्ट के साथ खेलनी चाहिए। गणपति जी को मानते हैं तो गणेश जी के साथ खेलना चाहिए, कान्हा जी को मान रहे हैं तो कान्हा जी के लिए छोटी सी पिचकारी लेके आए हैं ना, छोटा सा थोड़ा सा गुलाल लेके आए और उसको अच्छे से लगा के उनके साथ होली खेलना शुरू कर दें आप। फिर आप अपने घर के परिवार के सदस्यों को भी बोलें कि इनकी होली इनके साथ खेलो, फिर आप अपना काम शुरू करना है आपने। तो मैम मुझे पूछना है, जैसे होली के टाइम पर हम सबसे ज्यादा किस भगवान की पूजा करें जो कि हमारा मन शांत रहे, हमारी लाइफ बैलेंस रहे? क्योंकि होली पर हमें ये तो समझ में आ रहा है कि होली का दहन हो रही है, हमें वहां जाना है, जौ चढ़ाने हैं और गुलाल खेलना है और अपने घर आ जाना है और फिर अगले दिन भांग पीनी है और यहाँ वहाँ अपने घूमते फिरते रहना है। लेकिन अभी तक लोग ये नहीं जान पा रहे हैं महादेव की पूजा करें। जैसे दीपावली पर हमें अच्छे से पता है गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, लेकिन होली पर या तो मुझे नॉलेज कम है या शायद व्यूअर्स को नहीं पता कि हम किस ऐसे भगवान की पूजा करें जो कृपा बहुत ज्यादा बरसे। विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए होली पे। सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस एनर्जीज आप देखें कान्हा जी की सेवा, और अभी वृंदावन में 1 महीने पहले से होली मनाई जाती है। जी। क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो होली का जो त्योहार है, जो उसका प्रोसेस शुरू हुआ, वो उन्हीं से हुआ। ठीक है, विष्णु जी की आराधना कर सकते हो, कान्हा जी की आराधना कर सकते हो। लड्डू गोपाल घर में है तो छोटी सी पिचकारी, छोटी सी बाल्टी, थोड़ा सा गुलाल उनके ऊपर लगाए और उनसे आप अपनी होली शुरू करें। पूजा पाठ नहीं करनी है ध्रुव, बट आप उनके साथ खेलें जैसे कि वो आपके घर के मेंबर। अब जब आप किसी को मानते हैं, किसी को पूछते हैं, वो हमारे बड़े हैं ना, मम्मी पापा को हम मानते हैं, घर में हम उनके साथ रह रहे हैं, तो वो हमारे इष्ट तो हैं। इसी तरीके से हम प्रभु को जब कनेक्टेड हैं, हम उनको किसी ना किसी रूप में पूछते हैं। जैसे मैं महादेव को अपने पापा मानती हूँ कि मुझे पता है कि ये बैठे हैं, मैं इनकी छत्र छाया में हूँ, मुझे कुछ एक आंच किसी की नहीं आ सकती। कोई नेगेटिविटी, कोई तंत्र विद्या, कोई कुछ भी करा ले, मेरे ऊपर नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कुछ, मैंने ऐसा नहीं कि प्रोटेक्शन पहन के चल रही हूँ या कुछ अपने शील्ड लगा रखी है, मैंने कुछ ऐसा नहीं करा हुआ, बट मुझे पता है कि मेरे को जो बचाने वाला है वो बहुत बड़ा है। तो देवों के देव जब आपके साथ है तो कोई हाथ आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा मेरा। तो इतना विश्वास आपने रखना है और अपने जो है कृष्ण जी के साथ होली जरूर खेलनी है। चाहे वो मंदिर जाके खेल के आओ, चाहे आप दरबार जाके आओ उनके, या फिर आप बरसाने जा सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, पर बहुत भीड़ होगी तो कहीं पे भी जाओ, घर में भी खेलोगे, मंदिर में भी अपने खेलोगे, बट खेलनी कृष्ण जी के साथ ही है। तो जैसे अब होली पे है, हमेशा दिवाली पे ना बहुत हाउस वाइफ है या जो भी है, मतलब महिलाओं को बहुत ज्यादा गिफ्ट मिलते हैं। क्या होली पे भी ऐसे कुछ करना चाहिए जैसे घर में भारती बहुत ज्यादा खर्चा करवा देती है हर बार जेंट्स का, और बहुत परेशान हो जाते हैं। देखिए, जब आप गिफ्ट ना करें, इस बार एक छोटी सी चीज कर दें कि अपनी जो वाइफ है उसको जो है रेड कलर की चूड़ियां गिफ्ट कर दें। बहुत ज्यादा महंगा गिफ्ट नहीं बताऊंगी इस बार। रेड कलर क्यों? क्योंकि प्यार का रंग है, और जब आप अपने रंग को, अपने जो प्यार है उसको रंग में नहीं रंग पाओगे तो फिर फायदा क्या उसको लेगा, है ना? तो आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर आपकी वाइफ है, उसको रेड कलर की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां होनी चाहिए, पर क्योंकि कांच की जो चूड़ियां थी ना उसमें बहुत ऑस्पिशियस एनर्जीज होती थी। आजकल जो हमने रिप्लेस कर दिया, मेटल कर दिया है। जब चूड़ियां पहन के जब वो खन 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 करती रहेगी, उतना ही छन 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 करके बारिश आती रहेगी। क्या पैसे बरसने लगेंगे। हाँ, आपको लगा कि बरसात का मौसम तो है नहीं, बट आपकी पैसों की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। जब वो लाल चूड़ियां जब पहनेंगी तब उसी दिन देख लेना, उसी दिन आपको इफेक्ट शुरू हो जाएगा। क्या बात। जिस दिन उसने चूड़ियां आपने पहना दी, उसको प्यार से पहनानी, ऐसे नहीं कि लो रील भावना जी के देख के अब ले आए, ऐसा नहीं करना है। बहुत प्यार से लेके आए, और बहुत महंगी तो आती नहीं है, आप प्यार से लेके आए और अपने हाथों से जब आप उनको होली वाले दिन, अगर आप छोटी होली वाले दिन पहना देंगे तो आप देखना आपके घर की लक्ष्मी खुश, तो आपके सारे ग्रह सॉर्टेड है। क्या तो सबसे एक चीज और है, घर की जो नेगेटिविटी है,
कहते हैं होली पे बहुत एनर्जी हाई है, ये तो आपको भी पता, आप बार बार बता ही रहे हो। तो जो घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हमें कैसी एक कोई रेमेडी करनी चाहिए या कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे घर की नेगेटिविटी दूर हो जाए और खुशहाल भरे हम पूरा होली मना पाए? देखिए, कहा जाता है कि ना घर में कभी भी ऐसे म्यूजिक चला दो तो बहुत एनर्जी। एक ऐसा इंसान है जो बहुत बोरिंग बैठा हुआ है, डांस नहीं करता, दारू नहीं पीता, उसको एंजॉय करना आता ही नहीं है, ठीक है, वो बहुत सुस्त सा इंसान है और वो बैठे डम। हर पार्टी में एक ऐसा इंसान जरूर मिलेगा आपको। दूसरा एक इंसान रहेगा जो चुलबुला रहता है, मस्ती करता रहता है, उसको पिलाओगे भी नहीं तब भी वो पिए भी ना, मतलब ऐसा नाचेगा जो पी के भी नहीं कोई इंसान डांस करेगा, ठीक है। तो आपको वो वाला इंसान बनना है जो सेकंड वाला इंसान है, जो पिएगा भी नहीं बट डांस बड़े मस्ती में कर रहा है, एंजॉय बहुत करता है और सबको ही ऐसा खुशनुमा बना देगा उस माहौल को कि बहुत लाइवली हो गया और वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इंसान, ठीक है। होली पे भी आपको अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन घर में उसी इंसान को बन जाओ, खुद नहीं हो तब भी। और घर में वाइब्रेशन जो है, हनुमान चालीसा चला दो, राम नाम का जप चला दो, कोई भी भोले भंडारी के गाने चला दो, कृष्ण की लीला चला दो, पर तेज वाइब्रेशन में चलानी है आपको। घर में से ना भूत प्रेत भाग जाए तो मेरा नाम बदल देना। तो जब घर में ऑस्पिशियस एनर्जीज फ्लो करती हैं तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली भाग जाती है। आपको किसी तांत्रिक के पास नहीं भेजा मैंने, कोई नींबू मिर्ची का टुटका नहीं बताया, सिर्फ घर में अगर आप सिख हैं तो आप गुरबानी चला सकते हैं 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को, और होली वाले दिन जरूर मैंडेटरी। क्यों? हम भूल जाते हैं होली पे, गेस्ट आ रहे हैं, पकौड़े बना लो, गुजिया बना लो, दही बल्ले बना लो, ये बना लो, वो आने वाली है, मेरी फ्रेंड आने वाली, कॉल आने, भूल गए ना। आप नहाए नहीं सुबह, पहली बात तो, क्योंकि होली में पता है कितना पानी पड़ने वाला, बाद में नहाएंगे। सही बात। घर में पोछा झाड़ू नहीं लगा, नेगेटिविटी दूसरी आ गई। तीसरी चीज, आपने घर में पूजा तो करी नहीं क्योंकि आप नहाए नहीं हो, है ना। तो उस दिन हो सके तो महादेव के मंदिर एक लोटा जल लेके चले जाए, नहीं तो घर में पूजा दिया बाती जरूर करें और नहा ले पहले, क्योंकि बाद में नहाना है तो क्या हो गया, गर्मी आ जाती है तब तक, तो क्या जरूर नहाना है और पूजा भी जरूर करनी है। और वो 5 मिनट की वाइब्रेशन का फ्लो जो है म्यूजिक के थ्रू जरूर चलाना है, तेज तेज चला दो, पड़ोसी को सुनाई देना चाहिए। फिर उसके बाद भले ही फिल्मी गाने चलाओ, मजे करो, डांस करो, बट इसको करने से आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है।